हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं शरीर में। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी? तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन जो की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेप्टोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो बताना है कि पौधे के कौन से भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो करेक्ट आंसर ए होगा, तने से। तना से जो है दोस्तों ये जूट की प्राप्ति होती है पौधे के भाग से। अगला क्वेश्चन है, वेमनाड झील कहाँ स्थित है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा आप सब कि वेमनाड झील जो है कहाँ है। करेक्ट आंसर ए होगा, केरल राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें पूछा है आपसे कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या हो जाएगा 12 यानी कि 12। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी के लिए कौन सा जो राज्य है भारत का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है दोस्तों? तो ये होगा कर्नाटक राज्य। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो कालपोंग जल विद्युत जो परियोजना है ये आप सभी का होगा मेघालय राज्य, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? दोस्तों भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन जो इकाई है वो है डिगबोई। क्या होगा? डिगबोई। करेक्ट आंसर बी, जो कि असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल कहलाता है, जो कि राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो देखा जाए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आप सभी का होगा प्रशांत महासागर में। कहाँ दोस्तों? प्रशांत महासागर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो बिहार राज्य में जो है पहली बार जैन संगीति को कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा दोस्तों कौन से रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि करेक्ट आंसर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट को दोस्तों छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को।
करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। लेबोजियर को कहा जाता है रसायन शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी दोस्तों कहा जाता है कोची शहर को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी को जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे दोस्तों? करेक्ट आंसर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइएगा दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि करेक्ट आंसर डी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता दोस्तों भारत के सॉरी दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो वर्धमान महावीर का जन्म स्थान होगा कुंडग्राम। करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, कुंडग्राम जो है यह महावीर जी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो हो जाएगा आप सभी का, ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कहलाएगा भारतनाट्यम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि जो थे विद्यापति ये किस युग के कहलाते थे? करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों, आदिकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है ये संबोधित किया जाता है बिहार केसरी के नाम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे जी। आनंद पांडे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी टोपी किसकी कृति है? गांधी टोपी किसकी कृति है? करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, राजा राधिका रमन प्रसाद जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों झींगा उत्पादन से, यानी कि झींगा मछली उत्पादन से है संबंधित है। कौन सा? तो गुलाबी क्रांति। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप सब। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में देखा जाए तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो राजघाट में दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, चाणक्य जी जो हैं ये अर्थशास्त्र के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म को चलाए थे अकबर ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, अकबर द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही धर्म को। अगला क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये दोस्तों आप सभी का आंसर होगा करेक्ट ए, दूरदर्शन का। दूरदर्शन का जो है यह आदर्श वाक्य है। कौन सा? सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस को कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस को।
अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। लोकटक झील जो है ये आप सभी का होगा कौन सा राज्य, मणिपुर राज्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देवदास के लेखक कौन है। देवदास के लेखक कौन कहलाते हैं। तो देवदास के लेखक हो जाएंगे दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ये देवदास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा गीत गोविंद के लेखक पूछा जाए दोस्तों तो जयदेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ हो जाएगा, सासाराम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा को किसने लिखा था, अबुल फजल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा अबुल फजल द्वारा अकबरनामा जो है लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा सतलज नदी। कौन सा नदी, सतलज नदी। 41 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है ये दोस्तों भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि केरल भारतीय राज्य से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी लोग जो है याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो होगा दुबई में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा दुबई शहर। अगला क्वेश्चन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाने जाते हैं। दोस्तों शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं किसे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह जी को, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो देखा जाए दोस्तों कांडला बंदरगाह तो ये आप सभी का हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन में स्थित है दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील, चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों आप सभी का उड़ीसा राज्य, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा उड़ीसा राज्य में ये चिल्का झील आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि के रूप में जानते हैं। तो बताइएगा कि कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जानते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा जापान देश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को आपके लिए टेस्ट रखे हैं जिसका जवाब कमेंट में देना होगा। इसमें पूछा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे दोस्तों, कुशीनगर, अयोध्या, सारनाथ, या तो इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा।